भारत को धमकाने वाला हो गया कंगाल, पाई पाई को हो गया मोहताज। मोदी के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कान पकड़कर करने लगा तौबा तौबा। सात समंदर पार बैठकर बन रहा था ताऊ, एक झटके में सारी हेकड़ी निकाल दी। न जस्टिन ट्रूडो काम आए, न बाइडन को कानो कान खबर हुई। कनाडा में छुपे भारत के दुश्मन को सुरक्षा एजेंसियों ने ढूंढ निकाला। अब देश लाने की हो रही तैयारी, जो अब तक कोई नहीं कर पाया, वो मोदी ने कर दिखाया। कांग्रेस जब सत्ता में थी, ठीक उसी वक्त एक मुसीबत पनपना शुरू हुई थी। एक ऐसी मुसीबत जो देखते ही देखते पहाड़ बनती चली गई। जब जब उस मुसीबत से टकराने की कोशिश सरकार ने की, तो आंखें दिखाकर उसे डरा दिया गया। ऐसा ही कुछ इस बार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मोदी ने साबित कर दिया कि देश विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो देश में रहकर कुछ करने की सोच रहे हों, या फिर सात समंदर पार यानी विदेशों में रहकर हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हों। मोदी की एक कार्रवाई ने न सिर्फ हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की अकल ठिकाने लगा दी, बल्कि उन देशों को भी सबक सिखा दिया जो शख्स के हिमायती बन रहे थे। जस्टिन ट्रूडो ने मोदी के सामने कर दिया सरेंडर, बाइडन ने भी जोड़ लिए हाथ, बिल्कुल अकेला पड़ गया पन्नू, अब जेल जाना तय। हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उनके यहां रह रहे खालिस्तान के समर्थकों के बहकावे में आकर एक बयान अपनी संसद में दे डाला था, जब भारत विरोधी राग अलापने वाले निज्जर की हत्या का आरोपी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी और अधिकारियों पर लगाते हुए बिना सबूत के हमारे देश के राजनयिक को अपने देश से बाहर जाने का आदेश सुना दिया था। जैसे ये खबर आई थी, उसके बाद से ही मोदी ने दो तरफा कार्रवाई शुरू कर दी। एक तरफ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने लगाने के लिए मोदी एक्शन में आ गए, तो वहीं निज्जर की हत्या के बाद माहौल बनाने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू के नट बोल्ट टाइट कर दिए। सबसे पहले उन देशों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया जो ऐसे देश विरोधी लोगों के समर्थन में खड़े हैं, जिसमें कनाडा के साथ साथ अमेरिका की भी घिग्गी बन गई। वहीं पन्नू की उन संपत्तियों को भी जब्त कर लिया जिनके दम पर वो कनाडा में रहकर हमारे ही देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा था। अमृतसर और चंडीगढ़ में गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों का पता चलते ही उनको जब्त कर लिया गया। बताया गया कि इन संपत्तियों को उसने किराए पर दे रखा था और उन पैसों के जरिए ही वो कनाडा में मौज उड़ा रहा था, हमारे ही देश के खिलाफ जहर उगल रहा था। लेकिन संपत्ति जब्त होते ही पन्नू कंगाल हो गया। वही खबर है कि कनाडा ने भी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है, यानी हर तरफ से घिर चुके पन्नू के बड़बोलेपन ने उसकी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर दिया। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।